भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माने जाने वाले देवनारायण भगवान का अवतरण दिवस, आज की इस अवतरण दिवस पर हम सब देवधाम जोधपुरिया में हैं। देवधाम जोधपुरिया की स्थापना करने वाले, जहां पर स्वयं भगवान प्रकट रूप में जिन्हें मिले, चतराजी भोपा की प्रतिमा है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं हमारे यहाँ के स्थानीय लक्ष्मण जी से। चतराजी रगड़ थे, जोधपुरिया के निवासी। पहले यहाँ पर जोधपुरिया ग्राम था जो जोधा नामक के नाम से था। तो चतराजी मासी नदी के किनारे आए तो भगवान देवनारायण ने चतराजी से स्वयं साक्षात विष्णु दर्शन करके बोले, भाई चतराजी तू ये मासी नदी के किनारे पर एक केर का पेड़ है, उसमें झालर और शंख मिलेंगे और इस स्थान पे कलयुग में भगवान श्री देवनारायण के नाम से विश्व विख्यात पूजाएंगे। तो चतराजी ने कहा कि भगवान मैं तो गाय चराने वाला हूँ और मेरी इतनी सेवा नहीं होगी, मैं तो गाय चराता हूँ और नहाने धोने की मेरी व्यवस्था नहीं है। तो भगवान ने विष्णु भगवान रूप प्रकट करके कहा कि आप जो भी 20 नौओं के छांटे लगाकर सेवा कर लेना, मैं मान जाऊँगा। तो चतराजी ने 20 नौओं की वो बात हो गई। उसके बाद में चतराजी ने भगवान देवनारायण की सेवा करनी शुरू कर दी। जब भी वो केर के पास आए तो वहाँ पर एक झालर और शंख और जो देवनारायण की जो मेन मूर्ति है ना, ये मिली। चतराजी ने उसको निकाल करके जब से एक छोटा सा चबूतरा बना करके भगवान की सेवा करना शुरू कर दी। बारी बारी से रोज आते रहे। एक दिन भगवान ने कहा कि चतराजी आप मेरा एक छोटा सा मंदिर बना दो। तो चतराजी के भगवान के विष्णु भगवान की तरह आपस में बातचीत होती थी। तो चतराजी बोले, भगवान मैं आपका मंदिर कहाँ से बनाऊंगा, मैं तो गाय चराता हूँ और मेरे को इतने पैसे नहीं है। तो भगवान ने बोला, आप स्वयं डेली जो यहाँ मंदिर पे पाठ के पास में आपको एक सोने की सरपी मिलेगी और उस सोने की सरपी से आप मेरा मंदिर बनाना और ये बात, ये रहस्य किसी को भी मत बताना। भगवान की उनकी बात हो गई। वो सोने की सरपी रोज मिलती रही। थोड़े दिनों बाद में गांव वालों ने, कोई पंच पटोल ने कहा, भाई ये तो गाय का गुवाड़ है, इनके पास में इतनी कहाँ से संपत्ति आ गई, ये मंदिर कैसे बना रहा है। तो लोग बागों ने इनको वो करने लगे, भाई आप बताओ कैसे हो गया। अब ये भगवान के उसमें बंधे हुए थे तो भाई क्या करें, बताएंगे तो ये चले जाएगी। तो पंच पटोलों ने इकट्ठे होकर इनसे पूछा, भाई बताओ ये कहाँ से लाते हो तुम धन, ये मंदिर कैसे बनाया। तो पहले जो चतराजी बाबा ने जो मंदिर बनाया था तो 7 दरवाजे का मंदिर था, बहुत बड़ा विशाल। तो गांव वाले ने पूछे तो इन्होंने, चतराजी ने बोल दिया, भाई मेरे को तो भगवान को आ जाओ दिखाओ, ये सरपी मिलती है। इस हिसाब से मैंने मंदिर बनाया। उसके बाद में एक चमत्कार भगवान का ये हो गया, भाई यहाँ पर तो ये सोने की सरपी मिलती है। उसके बाद में सोने की सरपी मिलना बंद हो गई। थोड़े दिनों बाद में चतराजी बाबा ने कहा कि भगवान मैं कुंवारा हूँ और मेरी शादी करवाओ। तो भगवान ने कहा कि तेरे आकोड़िया गांव में पोसवाल गोद की लड़की है, उसको वो अंधी है, उसको आप शादी कर लेना। तो भगवान परीक्षा क्यों लेते हो, अंधी से मेरी शादी करवाओगे, मैं आपकी सेवा करूँगा, इसकी सेवा करूँगा, ये नहीं होगा कि तुम तो मैं कहता हूँ जैसे करते रहो। चतराजी ने हाथ जोड़ के आरती वारती करके शाम को आकोड़िया ग्राम में चल दिया। वहाँ पर पोसवाल गोद की लड़की मिल गई, अंधी मिली, बातचीत हो गई, शादी होगी। शादी होने के बाद में जब भी चतराजी बाबा उसको लेकर के यहाँ पर जोड़े की जोत लगवाई ना, तो जो ही जोत यहाँ अखंड देसी घी की जोत 1735 से चल रही है। जो ही डोग लगवाई तो उन्होंने उस जोत के दर्शन हुए और वो औरत जो शादी करके लाए थे ना, उन्होंने कहा कि मेरे को ज्योति दिख रही है। चतराजी ने बोला, ये तो चमत्कार हो गया, ये तो अंधी है, इसको तो वो दिखने लगे। तो आसपास के गांव में चमत्कार हुआ, भाई ऐसे देवनारायण के पुजारी है चतराजी, उनको देखने के वो अंधी लड़की लेके आए थे और उनको दिखने लगे। तो दूर दूर से लोग ढोकने आने लगे और धीरे धीरे धीरे, पहले क्या पशुओं में ज़्यादा रोग होता था। तो भगवान ने जैसे जापता वपता करवाते, भजन जागना करवाते, यहाँ से जो चरणामर ले जाते तो पशुओं के लगाते तो वो ठीक हो जाते। जैसे धीरे 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 इसकी महिमा बढ़ती गई। उसके बाद में समाज वालों ने ये मासी डैम का निर्माण हो गया सरकार से, तो ये मासी डैम बन गया, 3 नदी त्रिवेणी संगम हो गया, तो ये 3 नदी संगम हो गया। चतराजी महाराज की भोपा की ये कहानी जो कई लोगों के मन में तमन्ना थी कि आखिर किस तरीके से मंदिर स्थापना हुई, तो ऐसे दिव्य पुरुष को हमारा प्रणाम।